दोस्तों जैसा मैंने प्रॉमिस किया था कि टैक्स ऑडिट पे आपको वो पॉइंट बताऊंगा जो पूरे यूट्यूब पे कहीं भी नहीं मिलेंगे और प्रोफेशनली भी बहुत कम लोगों को पता होते हैं। तो स्वागत है आपका इंडिया के इकलौते प्रैक्टिकल चैनल एक्सपर्ट सी सचिन पर। और आप सभी को मेरा नमस्कार। टैक्स ऑडिट की बात कर रहा हूँ, दूसरी वीडियो है ये, पहली वीडियो अपलोड हो चुकी है। थैंक यू। अगर किसी का बिजनेस और प्रोफेशन दोनों ही है, कंबाइंड है, तो टैक्स ऑडिट की लिमिट कैसे चेक करते हैं ये किसी को नहीं पता होगा। पूछ लेना मेरी वीडियो के बाद, किसी को भी फोन कर पूछना कि भाई ऐसे केस में क्या करना है, वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि उसको पता था नहीं पता था। और इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं, अगर आपको भी नहीं पता था तो कमेंट बॉक्स में बताना कि सर हमें भी फर्स्ट टाइम पता चला है। अगर किसी का बिजनेस और प्रोफेशन दोनों, तो क्या करेंगे। मैंने एग्जाम्पल लिया, मान लेते हैं सचिन है, वो सीए है, एज्यूम कर लेते हैं कि सीए है, साथ में उसका कबाड़ी का भी बिजनेस था। भाई क्या फर्क पड़ता है, यूट्यूब से भी गंदगी साफ कर रहा है, थोड़ी बहुत शेयर की भी गंदगी साफ कर दी सचिन ने, है ना, कबाड़ का बिजनेस करा। तो सचिन के दो बिजनेस हो गए। सचिन प्रोफेशनली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है, प्रैक्टिस करता है, साथ में उसने कबाड़ का बिजनेस भी कर लिया। अब सचिन की जो ग्रॉस रिसिप्ट है वो तो 54 लाख रुपए हो गई सीए के बिजनेस से, साथ में 72 लाख कबाड़े के काम से सेल हुई। टोटल सेल हो गई उसकी 1.6 करोड़, दोनों को ऐड करोगे तो। अब इस केस में क्या लोगों क्या करोगे आप। इस केस में सचिन का टैक्स ऑडिट अंडर सेक्शन 44 AB मैंडेटरी है। ये है नया सेक्शन। हर एक वीडियो में आपको मेरे पुराने इनकम टैक्स के साथ साथ नए इनकम टैक्स एक्ट 2025 के भी सेक्शन मिलेंगे, जिससे आप जब तक नया एक्ट आएगा सारी वीडियो वैलिड रहेंगी और आप नया एक्ट भी सीख जाओगे। यहाँ पे सेक्शन नया 63 हो गया है। अब ऑडिट मैंडेटरी है, क्यों ऑडिट मैंडेटरी है ये समझ लेते हैं। अब जब सचिन प्रोफेशनली क्वालिफाइड है, प्रोफेशनली चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो मेरे पे लगता है सेक्शन 44AA, यानी कि 44AA में मैं स्पेसिफाइड पर्सन हूँ। जैसे इसमें डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, आईटी प्रोफेशनल्स हैं, है ना, और कलाकार हैं, एक्टर्स हैं, अथराइज रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो कई सारे लोगों को स्पेसिफाइड करा हुआ है कि वो 44AA में जब आ गए तो उस पर स्पेशल प्रोविजन लागू होंगे। तो मेरे पे स्पेशल प्रोविजन लागू होगा, मेरी लिमिट चेक करेंगे यहाँ से, तो मेरी लिमिट यहाँ पे 50 लाख से एक्सीड है और टोटल मिला के 1 करोड़ से ऊपर है, तो मेरे पे टैक्स ऑडिट मैंडेटरी इस केस में, ध्यान रखिएगा। अब एक चीज और, 54 लाख को मैं एक ऑप्शन और अडॉप्ट कर सकता हूं, मैं अपनी 54 लाख की इनकम को 44ADA में दिखा सकता हूं। बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट मेरे पास ऑप्शन है, अगर 75 लाख रुपए तक की मेरी ग्रॉस रिसिप्ट है तो मैं उसे 44ADA में दिखा सकता हूं, सब्जेक्ट टू 5% से ऊपर मेरी वो कैश सेल ना हो। मैं मान के चलता हूं मेरे पास 100% आई है तो मैं 44ADA में भर रहा हूं, और 72 लाख रुपए की मुझे बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, P&L में डालना पड़ेगा। जो मेरा बिजनेस है ये पूरे P&L बना के कर सकता हूँ, यस कर सकते हो, फिर मेरे पे ऑडिट से मैं बच जाऊंगा। अब एक चीज और, इसको मैं 44ADA में भर दूं, अपनी 44ADA में जो नया सेक्शन है वो सेक्शन 58 है। चाहे मैं 44ADA की बात करूं या 44ADA की, नया सेक्शन 58 हो गया है। अब एक ही सेक्शन कर दिया गया है प्रेजेंटिव में नए इनकम टैक्स एक्ट में, और वहां पे टेबल बना दी गई है, यानी कि प्रोफेशंस की अलग, बिजनेस वालों की अलग और ट्रक वालों की अलग, 3 लिस्ट बना दी गई है, टेबल बना दी गई है। सेक्शन एक कर दिया गया है 58। एक वीडियो में मैंने आपको पूरा प्रेजेंटिव का सेक्शन पढ़ा दिया, आज 58 सेक्शन पढ़ रहे हैं हम कायदे से देखा जाए तो। अच्छा, क्या मैं कर सकता हूँ 54 लाख को 44ADA में भर दूं आधा करके, और 72 लाख को 44ADA में भर दूं अपनी आईटीआर में? नो, ऐसा मैं नहीं कर सकता। ऐसा मैं क्यों नहीं कर सकता, आप मुझे रीजन बताइएगा और साथ में सेक्शन भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिए बहुत जरूरी है समझना, ये आप लोगों की भी योगदान होना जरूरी है कि मैं अगर प्रोफेशनल भी हूँ, क्यों मैं दोनों को 44ADA 42AD में क्यों नहीं फाइल कर सकता। आई टाइम में ट्राई करिएगा, मुझे बताइएगा क्यों नहीं कर सकता मैं। एक एग्जांपल ले लेता हूं, अगर यहां पे खत्म हो गई बात मेरी पूरी, एक एग्जांपल ले लेते हैं, दोनों हैं मेरे 49 लाख रुपए की मेरी क्या हुई है इनकम प्रोफेशन से, सीए के प्रोफेशन से, और 90 लाख हुआ है मेरा कबाड़ी के बिजनेस से। तो मेरी टोटल जो ग्रॉस रिसिप्ट हो गई वो 1.39 करोड़ हो गई। यहाँ पे मेरा ऑडिट नहीं होगा क्योंकि मेरी जो प्रोफेशनल की है वो 50 लाख से कम है। क्या है, 50 लाख से कम है, क्योंकि मैं 44AA में स्पेसिफाइड पर्सन हूं, तो मेरी लिमिट हमेशा हर बार यहाँ देखी जाएगी, यहाँ नहीं देखी जाएगी। आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सचिन जी बार बार इसको क्यों देख रहे हो, इसको चेक कर सकते हो ना। मेरे पे स्पेसिफिक प्रोविजन अप्लाई होगा 44AA का। इस केस में आप क्या करोगे, नॉर्मल P&L बना सकते हो दोनों इनकम का, दोनों इनकम को ऐड करके बैलेंस शीट बनाइए सिंपल सी,
और आप अपनी ITA फाइल कर दीजिए, आपको टैक्स सॉर्ट करने की जरूरत नहीं है। या इस 49 को 44 AA में ले सकते हो, 44 ADA में जो नया सेक्शन है 58 में ले सकते हो। साथ में जो आपकी वाली इनकम है कबाड़ी की, आपकी मतलब मेरी इनकम, कबाड़ी की जो इनकम है उसके लिए मैं पेनल अकाउंट बना के नॉर्मल इनकम में डालूंगा। अब यहाँ पे मैंने 44 AD का जिक्र नहीं करा, क्यों? ये तो आप बताओगे ना कि मैंने 44 AD क्यों नहीं ले सकता। रीज़न सेक्शन के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ। कैसी लगी? बिल्कुल प्रैक्टिकल वीडियो है ना। इस बात पे लाइक करें और जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। फर्स्ट टाइम आ रहे सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों, आप चाहते हो किसी टॉपिक पे इसी रिलेटेड तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं उस टॉपिक की वीडियो बनाऊंगा। और प्रोफेशनली ग्रुप के अंदर जो आपके ग्रुप बने हुए हैं जरूर भेजें, ताकि जो मैंने जवाब पूछा है देखते हैं कितने लोगों का जवाब सही आता है। और प्लीज़ ChatGPT, गूगल से दूर रहें, अपना दिमाग के बारे में बताएं, गलत सही से मत डरिए। देखते हैं कितने लोगों को पता। नहीं पता तो लिख दीजिएगा मुझे नहीं पता है, मैंने गूगल से, ChatGPT से पूछ के लिखा है, ताकि हम पता कर सकें कि हमारे प्रोफेशनल्स कितने अपडेट्स हैं। मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।